बढ़ते आगे, मरुधरा की जीवनदायिनी के नाम से मशहूर इंदिरा नहर अब शवों का बोझ उठा रही है। पिछले 8 सालों में नहर में करीब 70 शव मिले, जिनमें कई की शिनाख्त भी नहीं हो पाई। शवों का बोझ उठाती जीवनदायिनी नहर बनती जा रही अपराध छिपाने का जरिया। मुश्किल होती है शवों की शिनाख्त, जैसे तैसे हो पाता है अंतिम संस्कार। अपने जल से राजस्थान के रेगिस्तान को जीवन देने वाली इंदिरा गांधी नहर क्या अब अपराध छिपाने का जरिया बन गई है? ये सवाल इसलिए कि पिछले 8 सालों में इस नहर में फेंके गए 70 शव बहकर जैसलमेर आए, जिनमें 40 शवों की तो शिनाख्त तक नहीं हो पाई। हमारे पास जब लाश आती है तो बहुत दिन पुरानी हो जाती है, तो आइडेंटिफिकेशन उसका टफ हो जाता है करना, बट स्टिल हम लोग करने में सक्सेसफुल काफ़ी मैटर्स में हो भी जाते हैं और कईयों में नहीं भी होते हैं। अभी तक किसी में मर्डर वाली स्थिति तो हमारे पास आई नहीं है, क्योंकि जब ऐसी लाश आती है तो हम हाथों हाथ उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं, तो अभी तक ऐसा नहीं आया है। बाकी इसमें मेन चैलेंज आइडेंटिफाई करना होता है। शवों का क्या किया जाए? इस माथापच्ची से बचने के लिए नहर विभाग के कर्मचारी अधिकारी कई बार तो इसकी सूचना पुलिस तक को नहीं देते हैं और शवों को किसी तरह आगे सरका देते हैं। ऐसे में नहर का आखिरी छोर होने के कारण अधिकांश शव जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं। बीच से जहां किसी कारण से डेड बॉडी पानी में डाल दी जाती है, गंगानगर इलाके में, या जो पीछे से नहर आ रही है अपनी पंजाब के टेरिटरी से, तो वहाँ भी जब पानी का फ्लो होता है, इरिगेशन होती है, तो पानी फुल फ्लो से आता है, तो वो जब डेड बॉडी से पानी नहर में आ जाती है तो फुल फ्लो में वहाँ से आगे बढ़ती जाती है। और फिर कभी क्लोजर हुआ या पानी रोका गया है तो डेड बॉडी अटक भी जाती है। और होता क्या है कि हर आदमी चाहता है कि मेरी जिम्मेदारी, मेरे इलाके में डेड बॉडी आ गई है, यहाँ पुलिस कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसको हेल्प करनी पड़ेगी, तो कोशिश करते हैं कि अगले हेड पर चले जाए। पिछले 8 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 में नहर से 19 शव मिले, जिसमें सिर्फ 8 की ही शिनाख्त हो पाई। उसी तरह 2013 में मिले 12 शवों में से 6 की शिनाख्त हो पाई, जबकि 2014 में मिले 11 शवों में से 5 की पहचान हो पाई। 2015 में नहर से 12 शव मिले, जिनमें 5 शवों की शिनाख्त हुई। वहीं 2016 में मिले 4 शवों में से 1 की भी पहचान नहीं हो पाई। 2017 की बात करें तो नहर से 14 शव बरामद हुए, जिनमें 9 की शिनाख्त हुई। 2018 में 11 शवों में 7 की पहचान हो पाई, जबकि 2019 में मिले 5 शवों में से 4 की शिनाख्त हो गई। ऐसे में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए विभाग के पास अलग से कोई बजट नहीं होता है। कई बार तो इसके लिए पुलिस को गांव वालों से चंदा तक लेना पड़ता है। पुलिस तो एक ही मानती है, एक ही चीज़ जानती है, एक ही धर्म जानती है कि उसका दाह संस्कार इसी तरह से करवा दिया जाए। अब पुलिस वालों के पास भी ये डर होता है कि उनके पास इतना फंड नहीं होता है कि दाह संस्कार के लिए पैसा कहाँ से लेकर लाएं, तो कुछ वहाँ आसपास गांव वाले लोग भी बेचारे चंदा इकट्ठा करते हैं। एक इंसान था, उसके लिए दाह संस्कार के लिए पैसा इकट्ठा करो।